हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस वांग काइनीर की मौत पर डाइटियन ने गुस्सा होकर अपनी बीस्ट की आर्मी को लेकर यहाँ श्रेक एकेडमी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था ताकि वो श्रेक एकेडमी से यूहाओ को अपने साथ लेकर जा सके। लेकिन चूंकि मास्टर जुआन यूहाओ को किसी भी हाल में डाइटियन के हवाले नहीं करने वाला था, इसलिए डाइटियन गुस्सा होकर मास्टर जुआन से कहता है फिर तो सिर्फ श्रेक एकेडमी में खून की नदियां बहेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक भयानक जंग शुरू हो चुकी। दूसरी तरफ यूहाओ जो कि सन मून एम्पायर की इवल फॉरेस्ट में मौजूद था और उसका रैंक चूंकि 70 तक पहुंच चुका है, तो इसलिए यूहाओ को अपने लिए एक सोल रिंग चाहिए थी जिसे हासिल करने के बाद वो जल्द से जल्द वापस जाना चाहता था। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर एक इवल ट्राइंड बीस्ट आ जाता है जिसकी मेंटल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो यहाँ पर यूहाओ को खुद के इल्यूजन में डालकर उससे मारते उसकी डेस्टिनी पावर उससे छीन लेना चाहता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ की पावर ऑफ डेस्टिनी की वजह से उसकी भी मेंटल पावर काफी ज्यादा हो चुकी थी और वो खुद को इस इल्यूजन से आजाद करवा चुका। जिसके बाद यूहाओ इवल आई ट्राइंड बीस्ट से कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ। जहां पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट आखिरकार यूहाओ से फाइट करने के लिए उसके सामने आ चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर सामने इवल आई ट्राइंड बीस्ट को देखकर तो टियानमिन घबराते हुए फौरन से यूहाओ के सोल सी के अंदर चला गया। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवल आई ट्राइंड बीस्ट भी फौरन से यहाँ पर मेंटल अटैक से यूहाओ को इल्यूजन में ट्रैप करते हुए खुद के कई सारे क्लोन्स बना देता है। साथ ही साथ उसने एक मेंटल एनर्जी अटैक रेडी करते हुए फौरन से यूहाओ पर हमला भी कर दिया था, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ यूहाओ ने अपने सोल इंपैक्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया। इन दोनों मेंटल अटैक के एक दूसरे से टकराने की वजह से ये दोनों ही पीछे की तरफ धकेले गए, जिससे हमें एक बात का अंदाजा हो जाता है कि यूहाओ की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो इस इवल आई ट्राइंड बीस्ट का मुकाबला कर पा रहा है। इवन कि ये बात जानते हुए भी कि इवल आई ट्राइंड बीस्ट को कोई भी मेंटल अटैक्स में नहीं हरा सकता था। इसी वजह से तो सन मून एम्पायर ने इस फॉरेस्ट को पूरी तरीके से फॉरबिडन कर दिया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं जा सका। जबकि हम देखते हैं कि यूहाओ तो यहाँ पर अपने गोल्डन बियर क्लॉ को बाहर की तरफ निकालते हुए इवल आई ट्राइंड बीस्ट के टेंटिकल्स को काटने लगा। और जब हम देखते हैं कि इवल आई ट्राइंड बीस्ट ने अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ को हिट करने की कोशिश करी, तो दूसरी तरफ यूहाओ अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे वो टेंटिकल पार नहीं कर पाता। साथ ही साथ यूहाओ अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से इवल आई ट्राइंड बीस्ट की आंख की तरफ बढ़ने लगा ताकि यूहाओ उसे जल्द से जल्द जान से मार सके। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवल आई ट्राइंड बीस्ट भी यूहाओ को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर तेजी से मूव करते हुए फौरन से जंप करके वहां से दूर जाने लगा। साथ ही सर वो घबराते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस ह्यूमन की मेंटल पावर मेरे बराबर कैसे हो सकी है। मुझे काफी जरा गुस्सा आ रहा है कि इस लड़के ने मुझे आखिरकार उस टेक्निक को इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया जो कि मैं नहीं करना चाहता था। ये कहती इवल आई ट्राइंड बीस्ट फौरन से अपनी सोल डिवोरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि उसे अपने टेंटिकल्स को चारों तरफ इवल फॉरेस्ट में फैलाना शुरू कर दिया था। जिस सोल डिवोरिंग टेक्निक के अंदर हम देखते हैं कि उसके टेंटिकल जमीन के अंदर जाते हुए अचानक से बाहर की तरफ निकलते थे और आसपास जो भी लिविंग क्रीचर होता था उसकी सोल को फौरन से ये टेंटिकल एब्सॉर्ब कर लेते थे। मगर दूसरी तरफ चूंकि यूहाओ की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, वो आसानी के साथ हर एक टेंटिकल अटैक को डॉज करने लगा ताकि कोई भी टेंटिकल उसे टच ना कर पाए। साथ ही साथ वो अपने डार्क गोल्डन बियर क्लॉ का इस्तेमाल करते उन टेंटिकल्स को काट भी रहा था। इसके बाद वो इवल आई ट्राइंड बीस्ट से कहता है कि मुझे ये तुम्हारे मामूली अटैक्स नहीं डरा सकते। ये कहते हुए यूहाओ तेजी से एक बार फिर से इवल आई ट्राइंड बीस्ट की आंख की तरफ बढ़ने लगा, जिस पर हम देखते हैं कि इवल आई ट्राइंड बीस्ट भी गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने, अब तूने अपनी हद पार कर दी। ये कहती इवल आई ट्राइंड बीस्ट अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यूहाओ को जकड़ लेता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ उन टेंटिकल से आजाद होते हुए तेजी के साथ बाहर की तरफ निकल आया। मगर इवल आई ट्राइंड बीस्ट की असली चाल तो अभी बाकी थी। हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपनी इवल आई गेज टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिस टेक्निक को देखते ही टियानमिन पहचान जाता है और वो यूहाओ को चिल्लाते हुए कह रहा था कि यूहाओ फौरन उसके सामने से हट जाओ, क्योंकि ये इवल आई गेज टेक्निक उसकी वन ऑफ द पावरफुल सोल स्किल टेक्निक है। जब डाइटियन के साथ इस इवल आई ट्राइंड बीस्ट की फाइट हुई थी तो तब भी इवल आई ट्राइंड बीस्ट ने इसी इवल आई गेज टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे पूरे 5 सेकंड के लिए पैरालाइज कर दिया था। अगर ये टेक्निक तुम्हें टच हो गई तो तुम भी पैरालाइज्ड हो जाओगे और तुम्हें जान से मारना आसान हो जाएगा। यूहाओ ने टियानमिन की बातें तो सुन ली थी, लेकिन अब तक यूहाओ के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। वो सामने से इतनी तेजी के साथ मूव नहीं कर सका क्योंकि इवल आई ट्राइंड बीस्ट ने अपनी इवल आई गेज लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यूहाओ पर हमला कर दिया। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ फौरन से अपनी डेस्टिनी आई का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन क्रिएट कर लेता है। जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि यूहाओ के सामने और उसके पीछे दोनों तरफ एक एक पोर्टल बन चुका था और ये लेजर बीम फर्स्ट पोर्टल में इंटर होते हुए सेकंड पोर्टल से बाहर निकल गई।
जो देखकर तो इविल आई ट्रायन बीस्ट भी सरप्राइज हो जाता है कि आखिर तुम बच कैसे गए, ये सब क्या था। इस पर यूहो तेजी के साथ गायब होते हुए फरसी इविल आई ट्रायन बीस्ट के सर पर आते हुए कहता है कि ये मेरा स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन था जिसमें तुम ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हो। इससे तुम्हें एक बात का अंदाजा तो हो चुका होगा कि मेरी स्पिरिचुअल पावर भी तुमसे कुछ कम नहीं है। मेंटल अटैक्स में तो तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब वक्त आ चुका है कि इस जंग को खत्म कर दिया जाए। ये सब कहती यूहो फरस से हवा में जंप करते हुए काफी कूल तरीके से अपने डेस्टिनी हेड बोन को एक्टिवेट कर लेता है जिसमें मिस वांग काइनीर की डेस्टिनी पावर थी। और हम देखते हैं कि यूहो ने यहाँ पर डेस्टिनी जजमेंट अटैक को रेडी करते हुए फरस से नीचे इविल आई ट्रायन बीस्ट पर हमला कर दिया। जिस मेंटल अटैक से हिट होती इविल आई ट्रायन बीस्ट नीचे की तरफ गिर जाता है और उसका सर जोरों के साथ चकरा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो अपने स्पिरिचुअल थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए फरसी इविल आई ट्रायन बीस्ट को जकड़ लेता है। साथ ही साथ यूहो उससे कहने लगा कि अब तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म हुआ। और ये कहते यूहो ने फरस से अपने थ्रेड्स को एक्सप्लोड कर दिया जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इविल आई ट्रायन बीस्ट की सारी मेंटल पावर फ्रीज हो गई और अब उसके पास कोई भी ताकत नहीं बची थी। इसलिए वो तेजी के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ रुका तो यूहो उसे जान से मार डालेगा। मगर दूसरी तरफ यूहो आखिर उसे इतनी आसानी के साथ कैसे जाने दे क्योंकि यूहो को भी तो सोल रिंग चाहिए थी। इसलिए हम देखते हैं कि यूहो ने फरस से दोबारा अपने डेस्टिनी हेड सोल बोन को एक्टिवेट कर लिया जिसके सेकंड सोल स्किल सोल एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हुए फरस से इविल आई ट्रायन बीस्ट पर दोबारा से हमला कर देता है। जिस अटैक से इविल आई ट्रायन बीस्ट काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और यहाँ फाइनल अटैक चलते हुए यूहो ने फरस से अपने फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस से इविल आई ट्रायन बीस्ट पर हमला कर दिया जिसके बाद इविल आई ट्रायन बीस्ट अपनी आखिरी सांसें लेते हुए नीचे की तरफ गिरते हुए कह रहा था कि ये नहीं हो सकता। क्या मैं एक इंसान के हाथों मारा जाने वाला हूँ? ये तो इम्पॉसिबल है। मेरी फैमिली इस फॉरेस्ट पर राज करती थी। मेरा फादर इस फॉरेस्ट का इविल एम्परर है। मैं इतनी महान ब्लड लाइन से होकर भी एक इंसान के हाथों कैसे मारा जा सकता हूँ? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो नीचे की तरफ जा गिरा जिसके बाद यूहो और टियानमिंग फरस से इविल आई ट्रायन बीस्ट की बॉडी के पास आ जाते हैं जहाँ पर टियानमिंग हैरान होते हुए कह रहा था कि बेशक यूहो ये मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने इस इविल आई ट्रायन बीस्ट को जान से मार डाला है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसकी सोल रिंग अपीयर क्यों नहीं हो रही। जो देखकर तो यूहो भी हैरान हो गया था। वो फरस से अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इविल आई ट्रायन बीस्ट की पूरी बॉडी को स्कैन करता है जहाँ उसकी बॉडी के अंदर यूहो को कुछ सोल फ्लक्चुएशन महसूस हुई। इसलिए वो अपने गोल्डन क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए फरस से उस बॉल को बाहर की तरफ निकाल चुका। यूहो टियानमिंग को बताता है कि इस गेंद के अंदर मैं इस इविल आई ट्रायन बीस्ट की सोल एसेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। लगता है कि उसने अपनी सोल को इस बॉल के अंदर छुपा कर रखा हुआ है जिसे बाहर निकालने के लिए यूहो ने पहले अपने डार्क गोल्डन बियर क्लॉक का इस्तेमाल करते उस पर हमला करने की कोशिश करी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन कि यूहो अपने लाइफ गार्डियन कार्विंग ब्लेड का भी इस्तेमाल करता है लेकिन वो इस कवर को तोड़ नहीं पा रहा था ताकि वो इविल आई ट्रायन बीस्ट की सोल को बाहर निकाल सके। जो देखकर तो यूहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो फरस से गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर एक्टिवेट करते हुए इविल आई ट्रायन बीस्ट से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुमने अपने सोल एसेंस को इस बॉल के अंदर छुपा दिया तो मैं उसे बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। और ये कहते यूहो ने फरस से प्यूरिफाइंग फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बॉल को ही जलाना शुरू कर दिया जिसके साथ साथ इविल आई ट्रायन बीस्ट की सोल भी मारी जाएगी और बाहर की तरफ उसकी सोल रिंग समन हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक यहाँ उस बॉल के अंदर से यूहो को इविल आई ट्रायन बीस्ट की आवाज सुनाई दी जो कि घबराते हुए यूहो से कह रहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी जान से मारे जाओगे क्योंकि मेरा फादर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो मेरी मौत का बदला तुमसे जरूर लेगा लेकिन अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और तुम यहाँ से जा पाओगे। मगर दूसरी तरफ यूहो को उसकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार अपनी प्यूरिफाइंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके सोल एसेंस को जलाता रहा और अचानक ही हम देखते हैं कि उसकी मौत के साथ यहाँ उसकी सोल रिंग भी बाहर की तरफ समन हो गई जो कि पूरे 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग थी। और साथ ही साथ इविल आई ट्रायन की बॉडी से एक हेड सोल बोन भी निकलकर बाहर की तरफ आ गया था जिसे देखते हुए टियानमिंग कहता है कि वाओ ये तो एक काफी ज्यादा पावरफुल हेड सोल बोन है लेकिन यूहो तुम्हारे पास तो पहले ही मिस वांग काइनीर का हेड सोल बोन मौजूद है तो अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। कितने अफसोस की बात है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो का हेड सोल बोन एक्टिवेट हो गया जो कि बाहर की तरफ आते हुए इविल आई ट्रायन बीस्ट के सोल बोन के साथ जाकर मर्ज होने लगा। ये देखकर तो टियानमिंग भी सरप्राइज हो जाता है और वो हैरान होते हुए यूहो से कह रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तुम्हारा हेड सोल बोन इविल आई ट्रायन बीस्ट के हेड सोल बोन के साथ मर्ज हो रहा है। जहां प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ये मर्जिंग प्रोसेस नहीं था बल्कि मेरे हेड सोल बोन ने उस 1 लाख साल पुराने सोल बोन को एब्सॉर्ब कर लिया जिसकी वजह से यूहो का ये डेस्टिनी हेड सोल बोन पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। साथ ही साथ यूहो ने महसूस कर लिया था कि शेक एकेडमी बड़े खतरे में है और यूहो की ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि पीछे की तरफ शेक एकेडमी में मास्टर जुआन डाइटियान के साथ फाइट कर रहा था जहां मास्टर यान ये सब देखते हुए कह रहा था कि मास्टर जुआन डाइटियान को तो नहीं हरा पाएगा क्योंकि फाइट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि
मास्टर जुआन डिसएडवांटेज में है। एल्डर सोंग युनसी भी कहती है कि पहले एल्डर मूव भी डाइटियान के साथ सिर्फ इसी वजह से फाइट कर पाते थे क्योंकि उनके पास होली लाइट ड्रैगन एट्रीब्यूशन की पावर थी, लेकिन मास्टर जुआन के पास तो वो भी नहीं है। मास्टर जुआन चाहे तो अपनी फुल पावर ही अनलीश क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी मुझे डर के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मास्टर जुआन नहीं जीत पाएंगे। श्रेक एकेडमी का सिटी लॉर्ड भी यहाँ पर अपने सोल्जर्स को तैयार होने के लिए बोल रहा था क्योंकि सामने की तरफ से कई सारे खतरनाक बीस्ट तेजी के साथ उन्हीं की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे, जो देखकर कुछ सोल्जर्स घबराए हुए भी लग रहे थे। इसलिए श्रेक एकेडमी की एक एल्डर उनसे कहती है कि घबराना बंद करो, किसी भी जंग में तुम लोगों को खुद पर यकीन होना चाहिए। अगर तुम लोगों को खुद की जीत पर यकीन है तभी तुम उस जंग को जीत सकते हो। इवन के टाइम डोलू मास्टर भी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ऑर्डिनरी जो भी सोल बीस्ट है उनके पास ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है कि वो प्लानिंग करके हम पर हमला कर सके। बेशक हाई लेवल के फियर्स बीस्ट के पास इंसानों की तरह इंटेलिजेंस होती है, लेकिन फिर भी इन सारे के सारे सोल बीस्ट को खुद पर कुछ ज्यादा ही गरूर है। ये समझते हैं कि ये हमें आसानी के साथ मसल कर रख देंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हमारे खिलाफ कोई भी चाल चलने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन लोगों का अटैक पैटर्न काफी ज्यादा सिंपल होगा। इस तरह के दुश्मन को हराने के लिए हमें भी बिल्कुल इन्हीं की तरह सोचते हुए इनके साथ हेड टू हेड फाइट करनी होगी। ये सब कहते ही सिटी लॉर्ड ने फौरन से अपने सोल्जर्स को एनर्जी एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स के फर्स्ट राउंड को फायर करने का ऑर्डर दे दिया था। जो सोल गाइडेंस एक्सप्लोसिव अटैक्स यहाँ इन सोल बीस्ट के खिलाफ काफी ज्यादा असरदार दिखाई दे रहे थे क्योंकि मैदान जंग में बहुत ही ज्यादा तबाही मच रही थी। टाइम डोलो सोल मास्टर भी ये सब देखते हुए सोल बीस्ट को जवाब देते हुए कहते हैं कि अब तुम लोगों ने देख लिया होगा, ये है श्रेक एकेडमी की असली ताकत। हम लोग किसी भी कीमत में हार नहीं मानेंगे। श्रेक एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अपने खून के आखिरी कतरे तक फाइट करेंगे। ये सब कहते हुए वो सोल एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स के सेकंड राउंड को फायर करने का ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ पर सिटी लॉर्ड की इस जज्बाती बातों की वजह से हम देखते हैं कि सारे के सारे सोल्जर्स भी एक बार फिर से जज्बे से भर चुके। यहाँ पर जब इन इंसानों के सोल गाइडेंस वेपन की वजह से मैदान जंग में कई सारे सोल बीस्ट मारे गए तो उनके सोल रिंग्स भी बाहर की तरफ समन हो चुके थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर मिस बाई जी आ गई, जो कि एक एमरल्ड स्वान टाइप की सोल बीस्ट है। ये भी डाइटियान की तरह ही काफी ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो इसे लड़ना पसंद नहीं, लेकिन ये भी टॉप 10 फियर्स बीस्ट में से एक है, जो कि यहाँ पर अपने सोल बीस्ट को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा गमजदा हो रही थी और कहती है कि तुम इंसानों ने ये खतरनाक वेपन सिर्फ इसलिए बनाए ताकि तुम हमारे सोल बीस्ट को खत्म कर सको। मुझे ये सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि बाईजी ने अपनी हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जितने भी घायल सोल बीस्ट थे उन्हें रिकवर करना शुरू कर दिया था। बाईजी की इतनी ज्यादा जबरदस्त हीलिंग एबिलिटी ही उसे सबसे ज्यादा खास बनाती है। यहाँ पर बाईजी कह रही थी कि पहले तो मैं डाइटियान के साथ इस हमले के लिए एग्री नहीं थी, लेकिन अब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे डाइटियान की बातों पर यकीन आ गया। डाइटियान बिल्कुल सही कहता है, जब तक तुम इंसान जिंदा रहोगे तुम हमेशा हमारे सोल बीस्ट की जिंदगी के लिए खतरा बनकर रहोगे, इसलिए हमें अपनी पूरी जान लगाकर इस जंग को जीतना ही होगा। यहाँ पर बाईजी की हीलिंग एबिलिटी की वजह से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इन बीस्ट में एक नई जान आ चुकी हो और ये लोग पहले से जरा तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए हमला कर रहे थे, क्योंकि अब इन्हें सिर्फ जख्मी करने से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि बाईजी अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इन्हें फौरन से ठीक कर देती थी। जो सब देखते हुए एल्डर सोंग युनसी फौरन तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ बाईजी के सामने आ जाती है और वो उसकी तरफ देखते हुए कह रही थी कि तुम तो बाईजी हो ना, एक एमरल्ड जेड स्वान जो कि 10 फियर्स बीस्ट में से एक है। इस पर बाईजी भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुमने मुझे सही पहचाना, मैं ही हूँ बाईजी। ये सुनकर मिस सोंग युनसी जवाब देते हुए कहती है लेकिन मैंने सुना था कि तुम सारे के सारे सोल बीस्ट में से सबसे ज्यादा रहमदिल सोल बीस्ट हो, वो सोल बीस्ट जिसके पास ज्यादा फाइटिंग एबिलिटीज नहीं है और उसे जंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस जंग में आज के दिन क्यों आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम कभी भी इस तरह की किसी जंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगी, लेकिन आज के दिन डाइटियान जो कि हमारी श्रेक एकेडमी में खून की नदियां बहाने के लिए आ गया तो तुम भी उसके साथ चली आई। क्या तुम्हें लगता है कि हमें इंसानों की जिंदगी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती जो तुमने अपनी रहमदिली को पूरी तरीके से बुला दिया। इस पर बाईजी जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हम पिछले कई सालों से स्टार्डो फॉरेस्ट में शांति के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर की तरफ तुम इंसान लगातार टेक्नोलॉजी में खुद को डेवलप करते जा रही हो। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और हम तुम्हें इसी तरह से डेवलपमेंट करते रहने देंगे तो इसका सिर्फ एक ही अंजाम होगा कि नॉर्मल मामूली इंसान भी इस तरह के पावरफुल वेपन्स को इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे हमारे सोल बीस्ट पूरी तरीके से खतरे में आ जाएंगे और तुम लोग तो हमें पूरी तरीके से एक्सटेंड
करने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम लोग तो हमें मारकर ही खुद की ताकत को बढ़ाते हो। ये सुनकर मिस सोंग यूनसी जवाब देते हुए कहती है कि अगर ये डिबेट होने लगी तो तुमने बिल्कुल सही कहा। इंसान स्पेशली सोल मास्टर तुमसे कभी भी इस मोरल डिबेट में नहीं जीत सकते, क्योंकि हम सोल मास्टर को सोल रिंग्स चाहिए होती है, जिसकी वजह से बेशक हम लोग बुरे बन जाते हैं और हम लोग चाहकर भी ये सब कुछ इतनी आसानी से रोक नहीं सकते, क्योंकि इससे रोकना इतना आसान नहीं। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड ने यहाँ पर अपने सोल्जर्स को एनर्जी एक्सप्लोजन बॉम्ब्स के थर्ड राउंड को भी फायर करने का ऑर्डर दे दिया था, जिनसे अपने सोल बीस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाइची ने फौरन से अपने जेड होली लाइट इल्यूमिनेशन टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया। इस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि उसके पीछे दो बड़े बड़े ग्रीन कलर के विंग्स हवा में समन हो चुके थे, जिनकी एनर्जी की वजह से एक तो नीचे की तरफ मौजूद जितने भी घायल सोल बीस्ट थे वो दोबारा से हील होने लगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रोटेक्शन बैरियर भी क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर कोई भी अटैक नहीं आ पा रहा था। और इस तरह से बाइची अपने सोल बीस्ट के लिए बहुत ही परफेक्ट सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। जो सब देखते हुए मिस सोंग यूनसी भी कहती है कि इस लड़की के पास तो काफी सारा टेरिफाइंग सपोर्ट एबिलिटीज है, जिसकी वजह से सोल बीस्ट इसी के साथ हमारे शेक एकेडमी की तरफ बढ़ती हुई आ रही है। मुझे अब कुछ भी करके बाइची को रोकना होगा। बेशक मैं बाइची को जान से नहीं मारना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। जो कहती है एल्डर सोंग यूनसी ने फौरन से अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि मिस सोंग यूनसी की बॉडी एक बहुत बड़े अजूर शैडो डिवाइन ईगल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और मिस सोंग यूनसी इसके बाद बिजली की तीसी के साथ बाइची की तरफ बढ़ने लगी, जहां रास्ते में वो अपने मन में कह रही थी कि बाइची की फाइटिंग एबिलिटी जरा खास नहीं है, वो सिर्फ अपने सोल बीस्ट को सपोर्ट ही अच्छा प्रोवाइड कर सकती है, इसलिए मुझे उसे हराने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बस मुझे बाइची के पास पहुंचना होगा। मगर यहाँ मिस सोंग यूनसी को बाइची की तरफ बढ़ता हुआ देखकर नीचे की तरफ मौजूद कई सारे सोल बीस्ट तीसी के साथ मिस सोंग यूनसी पर हमला करने लगे, ताकि वो उससे बाइची के पास जाने से रोक सके। मगर दूसरी तरफ मिस सोंग यूनसी की अजूर डिवाइन शैडो ईगल की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो तीसी के साथ मूव करते हुए हर एक अटैक को डॉज करते हुए साथ ही साथ उन बीस्ट पर भी हमला कर देती है, जहां सिर्फ एक ही अटैक में मिस सोंग यूनसी ने वहां पर मौजूद कई सारे सोल बीस्ट को खत्म कर दिया। ये देखकर मिस सोंग यूनसी की बेटी भी खुश होती हुई कहती है कि वाओ मेरी मॉम तो कमाल की है। मगर जैसे ही यहाँ मिस सोंग यूनसी थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी, तभी अचानक वो एक अटैक के अंदर ट्रैप होने लगती है, जो अटैक देखकर मिस सोंग यूनसी समझ गई थी कि ये तो 1 लाख साल पुराने 6 विंग डार्क गोल्डन टाइगर बीस्ट का अटैक है। यह सब कुछ दूर से डीन की अंडाऊ भी देख रहा था, जहां पर वो कहती है कि बेशक मिस सोंग यूनसी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मास्टर जुआन के बाद सेकंड रैंकिंग पर आती है, जिनका कल्टीवेशन लेवल 97 है, लेकिन क्या वो इस अटैक से खुद को बचा पाएगी? तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस सोंग यूनसी ने फौरन से अपने 6 सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया, जिसे वो अपने जेड विंग स्टॉर्म का नाम देती है। इस टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर डार्क गोल्डन टाइगर के अटैक से खुद को बचाकर तीसी के साथ बाहर की तरफ निकल गई। मगर इससे पहले कि मिस सोंग यूनसी यहाँ पर अपने पंचों का इस्तेमाल करते हुए बाइची पर हमला कर पाती, तभी अचानक वहां पर 6 विंग डार्क गोल्डन टाइगर दोबारा से वापस आ गया, जो कि बाइची को बचाने के लिए अपने कई सारे क्ला अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए मिस सोंग यूनसी पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर उसकी ताकत और रफ्तार मिस सोंग यूनसी से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं कि मिस सोंग यूनसी ने उसके हर एक क्ला अटैक को तीसी के साथ मूव करते हुए डॉज कर लिया था और वो बाइची को मारने से पहले 6 विंग डार्क गोल्डन टाइगर पर ही हमला करते उसे हराकर नीचे की तरफ गिरा देती है। इसके बाद वो दोबारा से बाइची की तरफ बढ़ने लगी, मगर इस बार इससे पहले कि यहाँ मिस सोंग यूनसी बाइची को टच भी कर पाती, तभी अचानक उसे साइड से किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जो आवाज सुनकर तो मिस सोंग यूनसी भी थोड़ा सा घबरा चुकी थी, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि डाइटियान की है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फियर्स प्रेशर के साथ तेजी से मिस सोंग यूनसी पर हमला कर चुका। और इसी प्रेशर के साथ हम देखते हैं कि मिस सोंग यूनसी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गई। साथ ही साथ ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से शेक एकेडमी के कई सारे बिल्डिंग्स भी तबाह हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सोल बीस्ट भी आखिरकार सिटी वॉल के पास पहुंच गए थे, जिस पर वो तेजी से चढ़ाई करते हुए सिटी के अंदर इंटर होने लगे। ये बात तो इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर एक बार ये सोल बीस्ट सिटी के अंदर इंटर हो गए तो उसके बाद सिर्फ तबाही ही तबाही होगी। इसलिए हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड टाइम डोलू मास्टर फौरन से हवा में जंप करते हुए अपनी पावर्स को अनलीश करने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक स्पेस टाइम सिल्वर डिस्क बाहर निकाल चुके, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सब कुछ स्लो हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वक्त रुक चुका है। तभी अचानक हम देखते हैं कि टाइम डोलू मास्टर ने अपने 8 सोल स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसे स्पेस टाइम कियोस फ्लो कहते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टाइम डोलू मास्टर ने हवा में एक बहुत बड़ा पोर्टल क्रिएट कर दिया था। साथ ही साथ वो एक टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए सोल बीस्ट को उसके अंदर तेजी से खींचते हुए उस पोर्टल का इस्तेमाल करके यहाँ से दूर भेज रहे थे, जो सब देखकर तो बाइची भी सरप्राइज होते हुए कहती है कि ये तो एक स्पेस टाइम डोर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए सिटी गेट के ऊपर जितने भी सोल बीस्ट थे उन सारे के सारों को टेलीपोर्ट करके यहाँ से दूर भेज दिया गया। जबकि मास्टर यान
भी खुश होते हुए टाइम डोलू मास्टर को कहते हैं कि शाबाश, तुम्हारे स्पेस टाइम सोल स्किल की वजह से हम लोगों को थोड़ा और समय मिल गया। यहाँ पर जब ये सब चल ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से मास्टर जुआन भी अचानक से हारते हुए वापस से अपने बर्सरिक मोड में आ गए, यानी कि उनके मार्शल सोल बॉडी खत्म हो चुकी थी, जो कि हारने की निशानी आई। ये देखकर सारे के सारे एल्डर्स ही सरप्राइज होकर कहते हैं कि क्या मास्टर जुआन हार गए? ये तो वाकई में चिंता करने की बात थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जुआन के मुंह से भी खून निकल रहा था, इससे पहले कि डाइटियन आगे की तरफ बढ़ पाता। तभी अचानक हम देखते हैं कि पोसाइडन पेविलियन की ट्री के अंदर से किसी की आवाज सुनाई थी, जो कह रहे थे कि डाइटियन अपनी हद को पार मत करो। और साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गोल्डन एनर्जी भी अनलीश हुई, जिस गोल्डन एनर्जी को डाइटियन भी पहचान किया था। और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो होली ड्रैगन गॉड डोलू यानी कि एल्डर मू की एनर्जी है, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका था ना। जबकि हम लोगों ने जो आवाज सुनी थी वो भी एल्डर मू की ही थी। और यहाँ इसी मिस्ट्री के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।